यूनेस्को की अस्थायी सूची के अंदर बुरहानपुर का पर्यटन स्थल कुंडी भंडारा अब जो है शामिल हो चुका है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के ऐसे 6 स्थल है जो यूनेस्को की सूची में आए हैं। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है होशियार हवलदार जी, इतिहासकार है। हम बात करेंगे क्योंकि यूनेस्को की लिस्ट में लाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान सर का रहा है। सर, क्या हिस्ट्री है कुंडी भंडारे की, पहले दर्शकों को ये बताइए। सर, सबसे पहले तो ये कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं इतिहासविद हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ। दूसरी चीज़, आपने जो पूछा कुंडी भंडारा के बारे में, तो कुंडी भंडारा जो है जब मुग़ल पीरियड यहाँ पर था और मुग़ल शासक बादशाह जहांगीर ने अपने गवर्नर, अपने सेनापति अब्दुल रहीम खाना को आदेश दिया। उन्होंने यहाँ पर इस अनूठी जल व्यवस्था को, अनुपम जल व्यवस्था को बनाने के लिए जो प्लान बनाया और उसके अनुसार इस कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा या नहर खैर जारिया का निर्माण हुआ। ये एक ऐसा अनूठा वाटर सिस्टम है जहाँ पर 80 फुट गहराई से पानी बिना किसी पंप के, बिना किसी प्रेशर के 3.9 किलोमीटर की लंबाई में बहता हुआ ज़मीन पर आ जाता है। ये जो है वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। लगातार 3.9 किलोमीटर की लंबाई में पानी 1615 से आज तक बिना किसी रुकावट के बह रहा है। 105 कुंडियों में से होकर बह रहा है। ये कुंडियाँ इंटेक वेल का काम करती हैं और ये जो सिस्टम जिस पे से ये सारा काम होता है, यानी पानी का नीचे से ऊपर आना, वो ऐसी कौन सी वैज्ञानिक पद्धति है, ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग है, ऐसी कौन सी जियोलॉजिकल, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये एक शोध का विषय है, किंतु मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये कैपिलरी सिस्टम पर वर्क करता है। हमारे जो रॉक्स हैं वो रॉक्स पोरोसिव रॉक्स हैं और पोरोसिव रॉक्स होने की वजह से पानी को ये ऊपर की ओर खींचते हैं और पानी जो है वो ऊपर आता है। हम जब नीचे जाएंगे, जब इसमें नहर में खड़े रहेंगे तो हम पाएंगे कि छत पर से पानी ड्रिप 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 ड्रिजलिंग होकर के और हमारे ऊपर आ रहा है। ये कमाल है कैपिलरी सिस्टम का। और जो कुंडियाँ बनी हैं वो कुंडियाँ हमारी जो है, इसमें इंग्लिश नाम के अनुसार करेज एंड कनात, करेज यानी नहर और कनात यानी शाफ्ट, इसको नहर को सफाई करने के लिए बने हुए शाफ्ट। लेकिन हमारे शाफ्ट जो हैं, हमारी जो कुंडियाँ हैं, महज केवल मेयर इट्स नॉट वर्क एज अ शाफ्ट, इट वर्क एज अ इंटेक वेल। तो पानी जो है वाटर लेवल से उस इंटेक वेल में होता है और इंटेक वेल से पुनः पानी ऊपर की ओर बढ़ते हुए दूसरी कुंडी में पानी चूते हुए वो पानी पुनः ऊपर की ओर जाता है। ऐसे हर कुंडी में पानी लगभग 8 इंच से 12 इंच, 8 इंच से 12 इंच तक पानी की हाइट बढ़ती चली जाती है। और एक समय ऐसा आ जाता है 3.9 किलोमीटर की लंबाई में कि 105 नंबर की जो अंतिम कुंडी है उसमें पानी ज़मीन पर आता है। ये जो मैंने समझा है उसके अनुसार मैंने आपको वर्णन किया। हो सकता है टेक्निकली आपको आर्किटेक्ट, इंजीनियर, साइंटिस्ट और अच्छा समझा पाएँ। ये ऐसी अनूठी जल व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं है। यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस में जाने पर मुझे पता चला कि विश्व के बहुत सारे देश, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, इजिप्ट हो, एरिज़ोना अमेरिका हो, इटली हो, फ्रांस हो, रोम हो, और हमारे भारत में भी चाहे बेंगलोर हो, पूना हो, नासिक हो, पटना हो, औरंगाबाद हो, यहाँ तक कि हमारे बुरहानपुर में भी इस प्रकार की और 4 व्यवस्थाएं हैं। किंतु कोई भी व्यवस्था आज की तारीख में कार्यरत नहीं है, काम करती नहीं है। ये हमारा कुंडी भंडारा केवल और केवल विश्व का एकमात्र ऐसा जल स्रोत है
जो आज भी कार्यरत है, जो आज भी कार्य करता है। और हम लोगों को हमारी लगभग 20 से 25,000 की जनसंख्या कुंडी भंडारा के क्षेत्र की, जिसे हम चिंचाला भी कहते हैं, लालबाग भी कहते हैं, रेलवे स्टेशन का पूरा एरिया भी है, इस पानी का लाभ लेता है। इस पानी की पीएच वैल्यू हिमालय के पानी की पीएच वैल्यू की बराबर है। हम लोग जो मिनरल वाटर पीते हैं उसकी पीएच वैल्यू भी 7.8 से 8.2 तक है, जिसे अभी गवर्नमेंट ने 8.6 तक बढ़ा करके परमिशन दी है। अब आप सोचिए कि कितना ये पानी का कैसा गुण है कि जो बिल्कुल हिमालय के 7 पॉइंट के साथ हमारा 7.2 का पीएच वैल्यू का गुण इस पानी में प्राप्त होता है। तो ये एक अनूठी संरचना है, ऐसी संरचना है जिसका लाभ मुगलिया सल्तनत के बाद आज तक हम लोग इसे उठा रहे हैं, 1615 से आज तक। सर, खूनी भंडारा, कुंडी भंडारा, ये खूनी भंडारा क्या है? क्योंकि कई लोग इसको खूनी भंडारा के नाम से जानते हैं, लोगों के दिल में अलग अलग धारणाएं बनी हुई इस नाम को लेकर। देखिए, इसके लिए आपको इतिहास के झरोखे में झांकना पड़ेगा। किंवदंतियाँ होती हैं, माना जाता है। जो ऐतिहासिक नाम है, जो शिलालेख पे लिखा हुआ नाम है, यहाँ के हमारे इस का शिलालेख, इस सिस्टम का शिलालेख नागपुर के म्यूज़ियम में आज भी सुरक्षित है। उसके अनुसार ये है नहरे खैर ज़ारिया। नहर आप समझ गए, जिससे पानी बहता है। खैर यानी सेफ, इंटेक, सुरक्षित, ज़ारिया लगातार बहने वाला। इसमें पानी जो है वो लगातार बहते रहता है, सुरक्षित रूप से बहते रहता है, आगे बढ़ता रहता है और हमें प्राप्त होता है। लोगों के दिमाग में ये इतना बड़ा नाम कि भाई ये पानी कहाँ से आ रहा है, बोले वो नहरे खैर ज़ारिया का बड़ा कठिन काम था। तो उनके मुंह से निकला, अरे ये तो खूनी भंडारा का है। खूनी भंडारा का अर्थ क्या? यहाँ की जो कुंडियाँ हैं वो पूरे शहर भर में फैली हुई, जिस प्रकार से हमारे शरीर में शिराएं फैली होती है, उसी प्रकार से कुंडियाँ, ये नहरें फैली हुई। जिस प्रकार से खून बहता है, इसी प्रकार से यहाँ पानी बहता है। ऐसा माना जाता है कि उस वजह से इससे कहा गया कि ये खूनी भंडारा है। दूसरा ये किंवदंती या दूसरी कथा ये है कि हमारा ये नगर बहुत बड़ा उद्योग नगर था। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे धंधे, बहुत बड़ा व्यापार फैला था। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इतिहास में ये दर्ज है कि जिस प्रकार से आज की तारीख में ट्रेन की बोगियाँ, गुड्स ट्रेन की बोगियाँ चलती हैं, 50-50 बोगी, 40-40 बोगी की गुड्स ट्रेन चलती है, उस ज़माने में 50 बैलगाड़ियों एक साथ बांध करके और आगे बैल जोड़ियों को जोत दिया जाता था और उसके ऊपर सामान रख करके और चलता था। ऐसे बड़े बड़े व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापार इस बुरहानपुर नगर से होता था। अब्दुल रहीम खाना को सूचना दी गई कि भाई किसी व्यापारी जत्थे को काट दिया गया है। हरकारा दौड़ करके बताता है इस फलाने क्षेत्र में कोई ऐसी लूट की घटना घट गई है। ऐसा कहा जाता है कि अब्दुल रहीम खाना उसकी तहकीकात करने गए। जब उन्होंने उस गड्ढे में, उस कुएं में लाशें के ढेर देखे, उन्होंने उनको निकाला बाहर। निकालते निकालते पानी को उलीचते हुए, पानी को निकालते हुए, वो पानी जो है खून से लाल हो चुका था, सन चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे खून का भंडार है। अब्दुल रहीम खान ने जब पानी की ताकत देखी, उन्होंने ये देखा तो उनको ये लगा कि अगर इस पानी को मैं बांध लूँ, अगर मैं इसे जो है इस प्रकार से ढाल लूँ कि इस गड्ढे के अंदर जो पानी है, इतना जो सोर्स मिल रहा है, और इसे मैं किसी प्रकार से शहर में महल तक पहुंचा पाऊं, शहर के लोगों के लिए पहुंचा पाऊं, जिससे कि हरम में रहने वाले, पैलेस में रहने वाले हमारे राजकुमार राजकुमारियां, शहज़ादे शहज़ादियां सुरक्षित पानी पिए। क्योंकि पानी की मिठास और वो देख कर के वो एकदम उस पर मुतमईन हो चुके थे।
तो इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि इस सिस्टम को वहाँ से स्टार्ट किया गया और ये अनूठा सिस्टम कार्यरत हुआ। ये एक किंवदंती है, ये गलत हो सकता है। एक और किंवदंती है कि हमारे यहाँ पे एक सूफ़ी संत रहते थे, पानी की बड़ी किल्लत थी। लोग उनके पास में गए और उन्होंने उनसे कहा कि भाई पानी की वजह से बहुत बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोले मेरी झोपड़ी के अंदर तोता मैना है, उनका पिंजरा है, वो लेकर के आओ। उन्होंने कहा कि अपने घुड़सवार तैयार रखो और ये जो तोता मैना को मैं पिंजरा खोल रहा हूँ, ये उड़ कर के जिस जगह पर बैठेंगे उस जगह पर आप कुआं खोदना, बावड़ी बनाना, वहाँ आपको अथाह पानी मिलेगा। तो वो तोता मैना उड़ करके गए, घुड़सवार उनके पीछे गए और जिस जगह पर वो बैठे और उन्होंने अपनी चोंच से टकटकाया, उस जगह पर ये आप इसे कुंड कहें, बावड़ी कहें, कुआं कहें, इसका निर्माण किया गया और इसमें ज़बरदस्त पानी का अथाह भंडार जिसने बुरहानपुर की प्यास को बुझाया। तो इस प्रकार से कथाएं, कहानियाँ और किंवदंतियाँ चलती हैं और शायद इसी वजह से इसे खूनी भंडारा के नाम से लोगों में ये प्रसिद्धि पाई। और बाद में 2006 में जब हमारी कलेक्टर महोदया डामोर मैडम आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा हॉन्टेड लगता है, बड़ा भयानक लगता है वह शब्द खूनी भंडारा। इसका पानी पीने में ऐसा लगता है कहीं गड़बड़ी तो नहीं, तो इसे, ये तो कुंडियों का भंडार है, इसीलिए इसे कुंडी भंडारा नाम दिया जाए। और तब से ये कुंडी भंडारा के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन यूनेस्को ने खूनी भंडारा नाम को अपनाया है और यूनेस्को के द्वारा इसे खूनी भंडारा बुरहानपुर के नाम से लिस्टेड किया गया है। हमारे लिए 14 मार्च 2024 का दिवस एक ऐतिहासिक दिवस बन चुका है। इतिहास में ये हमेशा दर्ज रहेगा। सारे विश्व में बुरहानपुर का डंका अब बजना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा खूनी भंडारा, कुंडी भंडारा का क्या इतिहास है और अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होने से बुरहानपुर को कितना जो है फ़ायदा आने वाले दिनों में नजर आएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अल्लाह खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।